हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका आरबी करियर एकेडमी पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईबीएस की टॉप एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में। सभी प्रश्न आने वाले केबीएस एग्जाम के लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है कि जैविक और अजैविक कारकों की पारस्परिक क्रिया को कहा जाता है। पारिस्थितिकी, इकोटाइप, निस या पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर सेकंड क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र है? जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ या महासागर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? महासागर। सर्वाधिक स्थिर पारितंत्र कौन होगा? महासागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? वन, तालाब, बगीचा या झील। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? बगीचा। बगीचा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? जैव भू रासायनिक चक्र। क्लियर है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक कारक है? क्या? कार्बनिक कारक है। कार्बनिक कारक का मतलब क्या होगा? जिसमें कार्बन उपस्थित होगा। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वसा है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है? तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बनिक कारक है? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी वसा। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 6 है कि ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी लौकों पर, मछलियों और सरीसृप के ऊपर, उत्पादक और उपभोक्ताओं के ऊपर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन सही होगा। ओन, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7। विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? हाउ मैनी टोटल हॉट स्पॉट्स देयर इन द वर्ल्ड? विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 36। 36 में 4 आपके कहाँ हैं? भारत में। कहाँ? 4 कहाँ हैं? भारत में। क्लियर है? चलो अगले प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? पारिस्थितिकी का आतंकवादी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होने वाला है वो सी सही हो जाएगा। क्या? इकोलिप्टस। क्या? इकोलिप्टस। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? यह कहलाएगी पोषण स्तर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या? पोषण स्तर। उत्पादक स्तर, खाद्य स्तर या पोषण स्तर या अवशोषक, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड क्या होगा? हमेशा सीधा होता है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस मूल रूप से पूरी तरह से मानव जनित है? ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो मूल रूप से पूरी तरह मानव जनित है?
तो कौन सी गैस होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? CFC। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों को अपघटक यानी जीव के रूप में माना जाता है? वायरस, फंगी, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होने वाला है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली, यानी कवक और जीवाणु। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है कि एक पारितंत्र से दूसरे पारितंत्र में अवक्रमण जब दोनों के बीच तीक्ष्ण सीमा ना हो कहलाता है? खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेब, इकोलाइन या इकोटोन। तो क्या कहलाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्या कहलाएगा? इकोलाइन। क्या कहलाएगा? इकोलाइन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 14 क्या कहा गया है कि कर्नाटक में चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है? अपिको आंदोलन, सिपको आंदोलन, असिको आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्नाटक में चिपको आंदोलन के रूप में किसे जाना गया था? तो ये जाना गया था अपिको आंदोलन को। किसे? अपिको आंदोलन, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। 5 जून को क्या मनाते हैं? एनवायरमेंटल डे। क्या? एनवायरमेंट डे। एनवायरमेंटल डे यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है जल दिवस, वाटर डे। क्या मनाते हैं? जल दिवस। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 22 मई। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।